नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पे क्या कुछ रिवील करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें उन सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 6 ऑफ एयर का कार्ड। ऑल राइट, देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज़ किंग ऑफ एयर एंड थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ 8 ऑफ अर्थ एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज़ नाइट ऑफ अर्थ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को यहाँ समझते हैं। और दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ आज जो इन चारों कार्ड्स की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि कई बार ना लोग किसी इंसान की शांति को उसकी कमज़ोरी समझ बैठते हैं, और अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे होते तो इनको लगता है कि आप डर गए हो। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति कम बोलता है, सब कुछ सह लेता है, किसी से लड़ाई नहीं करता, वो कभी जवाब नहीं देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पलटवार शोर से नहीं बल्कि समय, कर्म और अपनी प्रगति से होता है। यही एनर्जी इस पूरी रीडिंग में दिखाई दे रही है आज, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अब ये लोग शॉक्ड हैं कि भाई इतना सीधा इंसान और इतना भयंकर पलटवार, मतलब उनकी जो पूरी की पूरी एक महफिल थी जुटी हुई, वो सन्न रह गई जब उन्होंने आपके इस रिएक्शन को देखा। कुछ ऐसा आपने या तो स्टेप उठाया या कोई ऐसा जवाब आपने दिया, कोई ऐसी चीज़ हुई है रिसेंटली, कुछ ऐसा नया डेवलपमेंट हुआ है जिसके वजह से आपके दुश्मनों की जो एक महफिल सजी हुई थी आपस में ये डिस्कस करने के लिए कि आगे क्या करना है, उस महफिल में जब ये डिस्कशन हुआ और जब आपके एक्शंस को कहीं ना कहीं वहाँ पर डिस्कस किया गया इस मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल शॉक्ड रह गए हैं कि ये कैसे हो गया। ये तो इतने चुप रहते थे, इतने शांत रहते थे, हमें तो लगता था ये तो डर गए हैं, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया। तो कुछ ऐसा ही कहीं ना कहीं दिख रहा है। और जो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ एयर, ये कार्ड सबसे पहले एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ का एक मुश्किल दौर धीरे धीरे पीछे छूट रहा है अब। और जो लोग आपको रोकना चाहते थे,
जो बार बार आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे, आपका बनता हुआ काम जानबूझ के रोका गया, वो कहीं ना कहीं अब सोच रहे थे, कहीं ना कहीं उनके मन में ये सोच थी, वो आपको लेकर यही सोच रहे थे कि आप उसी दर्द में फंसे रहेंगे ज़िंदगी भर। जो भी समस्या इन लोग के वजह से क्रिएट हुई आपकी लाइफ में, इनको लगा आप उसी में स्टक रहोगे, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अब जो एनर्जी है वो बदल चुकी है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दुश्मनों की एनर्जी यहाँ बहुत ही बेचैन मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इस समय इनको बेचैनी ऐसी दबाई हुई है कि इनको चैन से ना नींद आ रहा है, ना चैन आ रहा है, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। और आपके दुश्मनों के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है आपस में, घर परिवार में, या उनका जो एक पूरा ये जो लोग मतलब साथ दे रहे थे इनका, आपस में ये इस समय यही डिस्कस कर रहे हैं कि अचानक से आपका रुख कैसे बदल गया। वो देख रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने इमोशनल प्रेशर में रखने की कोशिश की, वो अब उस जगह से निकल चुका है। और पहले जहां आप हर बात को दिल पर ले लेते थे, अब आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रहे हैं। और उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है इस समय, जो आपके दुश्मन है, कि भाई ये इतना जल्दी कैसे संभल गया, ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि वो चाहते थे कि आप पास्ट में ही फंसे रहें, लेकिन आपकी आत्मा आगे बढ़ने का निर्णय ले चुकी थी, आपने उसको लेट गो किया, आप आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके खिलाफ जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी इन लोगों के द्वारा, वो अब धीरे धीरे आपकी लाइफ से बाहर निकल रही है। उन चीज़ों का असर अब ख़त्म हो रहा है आपके जीवन से। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि आपके दुश्मनों को अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप पहले जैसे ही हैं। ये गलतफहमी जो लेकर ये जी रहे हैं, ये बहुत घातक साबित हो रहा है इनके लिए, और अभी आगे चलकर और भी घातक साबित होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अंदर से अब आप कितने बदल चुके हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आपने बिना शोर मचाए खुद को हील किया है, और यही बात आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। अब आते हैं दूसरे कार्ड पर। यहाँ पर आया है किंग ऑफ एयर का कार्ड, और दोस्तों ये कार्ड बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखाई देती है जो अब इमोशन से नहीं बल्कि क्लैरिटी और इंटेलिजेंस से निर्णय ले रहा है। आपके दुश्मनों को आपकी यही बात समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे हुआ, और वो अभी भी आपके पुराने वर्जन को ही देख रहे हैं। उनको लग रहा है आज भी आप वही इंसान हो जो कभी हुआ करते थे, लेकिन सामने जो व्यक्ति इस समय खड़ा है ना, उनके वो पहले वाला इंसान नहीं रहा, और इस बात का रियलाइजेशन अभी आपके दुश्मनों को नहीं हो रहा है, या इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। किंग ऑफ एयर ये भी दिखाता है कि अब आप किसी के मैनिपुलेशन में आने वाले नहीं हैं, और जो लोग मीठी बातें करके आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे और जो करते आ रहे थे, अब उनकी जो ट्रिक्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं आपके ऊपर। दुश्मनों की एनर्जी यहाँ डर और कन्फ्यूजन दोनों को कहीं ना कहीं दिखा रही है इस कार्ड के थ्रू। उन्हें कहीं ना कहीं अंदर डर इस बात का है कि इनका जो कच्चा चिट्ठा है वो खुलकर ना आ जाए सबके सामने, और जो एक झूठा जो इन्होंने अपने बारे में लोगों को बता रखा है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, या मैंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा, मतलब जो भी झूठी कहानी इन्होंने बना रखी है आपके बारे में, अपने बारे में, वो सब कहीं खुल के सामने ना आ जाए। और अंदर ही अंदर ये लोग अब महसूस भी कर रहे हैं कि अब आप सच और झूठ के बीच का फ़र्क बहुत आसानी से समझ लेते हैं, इसलिए ये लोग लाख कोशिश करें आपको मैनिपुलेट करने की, आप एक सेकंड में इनकी जो चालाकियाँ हैं, जो झूठ है, वो तुरंत पहचान जाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको हर बात बताने की ज़रूरत कि मतलब आपको हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कुछ बिना बोले भी समझ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जब तक आपको वो चीज़ कोई आके बताए ना, तब तक आपको पता नहीं है। आप एक सेकंड में अब इनकी चालाकियों को पकड़ लेते हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, किस नीयत से आए हैं। आप एक सेकंड में इनके बोल चाल से, इनके बॉडी लैंग्वेज से आप पहचान जाते हैं कि ये झूठ ही बोल रहे हैं, सच्चाई नहीं है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके खिलाफ जो लोग गलत नैरेटिव बनाना चाहते थे लोगों के बीच में, उनकी बातों का असर अब कम होता जा रहा है, क्योंकि आपकी सच की जो ऊर्जा है, जो ट्रुथ की एनर्जी है, वो पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हो रही है। और आप जितने शांत दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही मजबूत और मेंटली शार्प होते जा रहे हैं, और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना रही है। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है, और ये कार्ड आपकी मेहनत, डेडिकेशन और साइलेंट ग्रोथ का कार्ड साफ साफ
ये कार्ड लेकर आया है इस चीज़ का इशारा। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, ये दिखा रहा है कि आप कितना डेडिकेशन से आपने अपने काम को संभाला, चाहे वक्त कितना भी विपरीत था आपके अगेंस्ट, आपने उस नेगेटिव समय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आप लगे रहे अपने काम में। और जब आपके एनिमीज़ आपका ध्यान भटकाने में लगे हुए थे, तब आप कुछ और कर रहे थे, आप सीख रहे थे, आप ग्रो कर रहे थे, खुद को और भी बेहतर बना रहे थे। और यही कहीं ना कहीं वो जगह है जहां पूरी कहानी पलटते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके एनिमीज़ को लगता था कि आप प्रतिक्रिया देंगे, इनके उकसावे में आके कुछ उल्टा सीधा आप कदम उठाओगे, कुछ बोलोगे, लेकिन आपने रिएक्शन देने की जगह अपने इम्प्रूवमेंट को चुन लिया, अपने काम को, अपने अपने जीवन में जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको आपने पहले देखा, इनको पूरी तरीके से आपने इग्नोर कर दिया। और ये कार्ड यही दिखाता है कि यूनिवर्स आपको आपकी मेहनत का जो रिवॉर्ड है वो देने की तैयारी कर रहे हैं, यही रीज़न है। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी यहाँ जेलेसी से भरी हुई दिखाई दे रही है, और वो देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कमज़ोर समझा था, वो धीरे धीरे अपनी स्किल्स, नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। ना कि इनकी तरह इधर उधर सिर्फ उल्टी सीधी बातें करना, इधर उधर लोगों के बीच में बैठकी करना, गलत बातें फैलाना। आपने ये सब नहीं किया, आपने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की, आप सीधे जो जीवन में ज़रूरी है वो आपने उस पर ध्यान दिया। कुछ लोगों को आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है इसी वजह से, क्योंकि उन्हें लगता था कि आप उनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको लग रहा था कि बिना इनके सपोर्ट के आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन आज जो स्थिति है वो उल्टी होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी सफलता अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत बन चुकी है। ये कार्ड ये भी साफ दिखाता है कि आपकी जीत किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि आपकी लगातार की गई मेहनत से आने वाली है। और ऐसी जीत को कोई छीन नहीं सकता दोस्तों। आपने खुद के दम पर बनाया है, किसी के सहारे नहीं कुछ बनाया है। अब आते हैं फोर्थ कार्ड पर, जो कि है नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड। ये पूरी रीडिंग का सबसे गहरा और निर्णायक कार्ड है दोस्तों, क्योंकि नाइट ऑफ अर्थ जल्दबाजी नहीं करता, वो धीरे चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं। यहाँ आपकी एनर्जी इस कार्ड के थ्रू साफ साफ नज़र आ रही है, यही एनर्जी है आपकी। आपके एनिमीज़ शायद सोच रहे थे कि आपने जवाब नहीं दिया, इसीलिए आप कमज़ोर हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया दोस्तों कि आप लड़ाई लड़ ही नहीं रहे थे इन लोगों से, बल्कि इनको इस तरीके से आपने अपने समय आने पर जवाब दिया है, और अभी और शायद आप देने वाले ऐसा ऐसा इनको रिप्लाई आगे चलकर जो इन्होंने उम्मीद नहीं की है। और आप अपना ना भविष्य बना रहे थे, इनके तरह नहीं कि अपना समय ऐसी सब चीज़ों में बर्बाद करो। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके खिलाफ जो लोग खड़े थे वो अब धीरे धीरे आपकी स्थिरता से कहीं ना कहीं हार रहे हैं। जो आपके जीवन में स्टेबिलिटी वापस आ रही है, इसको देख देख के इन लोगों को ऐसा दिन रात जलन हो रहा है जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इनको कभी उम्मीद नहीं थी कि आपके लाइफ में वापस से सब कुछ स्टेबल हो पाएगा, क्योंकि उनकी एनर्जी उतार चढ़ाव वाली यहाँ नज़र आ रही है, और लेकिन आपकी एनर्जी कंसिस्टेंट बनी हुई है। और आखिर में जीत हमेशा कंसिस्टेंसी की ही होती है, जो कंसिस्टेंट रहता है। एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ स्वीकार करने की स्थिति में दिखाई दे रही है मुझे। भले ही वो बाहर से ना माने इस चीज़ को, लेकिन अंदर से वो समझने लगे हैं कि आपको हराना, आपको गिराना आसान नहीं है जितना इनको लग रहा था। आप बार बार उठ खड़े होते हैं, बार बार आगे बढ़ जाते हैं, बार बार अपने लक्ष्य की तरफ लौट आते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कार्ड एक गार्डियन एनर्जी को भी कहीं ना कहीं दिखाता है, जैसे ऊपर वाला आपको हर कदम पर प्रोटेक्ट कर रहा हो, जबकि कोई आपके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट डालने की कोशिश करता है। जब भी कोई भी ऐसा ट्राई कर रहा है अब, तो किसी ना किसी रूप में आपके लिए रास्ता खुल जा रहा है। यानी बार बार अभी भी ये लोग ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन आपको रास्ता, जैसे ईश्वर आपको इस समय प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको आगे वो बढ़ा रहे हैं सही डायरेक्शन की ओर। इन लोगों से जैसे आपको बचाया जा रहा है बार बार, तो प्रोटेक्शन तो है यहाँ। और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से ये प्रे भी करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको सदैव वो प्रोटेक्ट करें, और इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पे ना पड़े। आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी।
तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो नेम इनिशियल आया, दिस इज़ एस, देन दिस इज़ ओ, आई, एच, देन दिस इज़ आर, ए, एल, ई, डी। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, मैं प्रे करता हूँ अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, ढेर सारी हैप्पीनेस और अबंडेंस के रूप में आप सभी को वापस प्राप्त हो। दोस्तों ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी लोगों से वापस मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।